कभी सोचा है कि फिल्मों की कुछ लाइनें इतनी यादगार कैसे बन जाती हैं? आज हम एक ऐसी ही लाइन के पीछे की कहानी में उतरने वाले हैं जो प्यार और बहस दोनों का प्रतीक बन गई। प्यार का मतलब कभी माफी मांगना नहीं होता। यह शब्द न जाने कितने दशकों से हमारे दिलों और दिमाग में गूंज रहे हैं। यह एक ऐसा विचार है जिसने रोमांस को एक तरह से परिभाषित किया है, लेकिन साथ ही इसने कभी ना खत्म होने वाली बहसों को भी जन्म दिया है। तो ये लाइन आखिर कितनी असरदार है? अंदाजा लगाइए, अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की 100 सबसे महान मूवी कोट्स की लिस्ट में ये 13वें नंबर पर आती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बन चुकी है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1970, जब एक फिल्म ने दुनिया भर के दिलों को छू लिया था। और ये लाइन हमें वहीं से मिली, क्लासिक फिल्म लव स्टोरी से। ये फिल्म हमें ओलिवर की दुनिया में ले जाती है। एक अमीर, काफी प्रिविलेज्ड हार्वर्ड का छात्र, और जेनी, एक तेज तर्रार वर्किंग क्लास की संगीत छात्रा। उनकी प्रेम कहानी दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का टकराव है जो समाज की बनाई सारी दीवारों को तोड़ देती है। यह लाइन फिल्म में दो बहुत ही भावुक पलों में बोली जाती है। पहली बार जेनी इसे ओलिवर से कहती है जब वो अपने गुस्से के लिए माफी मांग रहा होता है, और दूसरी बार फिल्म के दुखद अंत में जेनी की मौत के बाद ओलिवर इसे अपने पिता से दोहराता है। इसका मतलब बहुत गहरा था कि सच्चा प्यार इन औपचारिकताओं और माफी से कहीं ऊपर होता है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग बनकर नहीं रह गया। ये लाइन बहुत जल्द एक कल्चरल फिनोमेना, एक सांस्कृतिक घटना बन गई जो सिनेमा घरों की दीवारों से कहीं आगे निकल गई। लव स्टोरी की सफलता तो अविश्वसनीय थी। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसकी पटकथा पर आधारित नॉवल बेस्ट सेलर बन गया, और इसने प्रेपी लुक को एक बड़ा फैशन ट्रेंड बना दिया। इतना ही नहीं, इसे 7 ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिले थे। तो इतनी जबरदस्त सफलता के साथ ये कोट हमारी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन गया, प्यार और रिश्तों पर बातचीत करने का एक शॉर्टकट। लेकिन जैसा अक्सर प्रसिद्धि के साथ होता है, जल्द ही इस लाइन पर सवाल भी उठने लगे, और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तो यहाँ असली सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई एक अच्छी सलाह है? क्या प्यार का मतलब सच में कभी माफी ना मांगना होता है? और मजे की बात देखिए, सिर्फ 2 साल बाद 1972 के फिल्म व्हाट्सएप डॉक्टर में वही अभिनेता रायन ओनील इस लाइन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये मेरे द्वारा सुनी गई सबसे बेवकूफ़ी भरी बात है। ये तो हॉलीवुड का अपने ही एक सबसे बड़ी लाइन पर एक तरह का तंज था। और सिर्फ वही नहीं, यहां तक कि लव स्टोरी के स्टार एली मैक्रॉ ने भी बाद में इस बात को खारिज कर दिया और इसे बकवास कहा। जब लाइन बोलने वाले सितारे ही इससे सहमत नहीं हैं, तो ये वाकई में सोचने वाली बात है ना? तो चलिए अभिनेताओं से आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान इस प्रसिद्ध कोट के बारे में क्या कहता है? आइए जरा विशेषज्ञों की दुनिया में झांकते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक मैच्योर रिश्ते में माफी मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो टूटे हुए भरोसे को सुधारने और रिश्ते को फिर से बनाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ये एक सिद्धांत पर आधारित है जिसे सुलह का आवश्यकता आधारित मॉडल कहा जाता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जब कोई गलती होती है तो रिश्ते को ठीक करने के लिए दोनों लोगों की भावनात्मक जरूरतों को पूरा करना जरूरी होता है। अच्छा, आइए इस चक्र को थोड़ा समझते हैं। जब कोई किसी को चोट पहुंचाता है तो पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया है। उसी समय गलती करने वाले व्यक्ति को अपनी नैतिकता पर शक होने लगता है। अब एक सच्ची माफी पीड़ित को सशक्त महसूस कराती है, और माफ कर देना गलती करने वाले को उसकी नैतिक पहचान वापस पाने में मदद करता है। ये एक बहुत ही सुंदर संतुलन है। तो यहाँ सबसे मुख्य बात निकल कर आती है। इस दृष्टिकोण से प्यार माफी की जरूरत को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और भी ज्यादा जरूरी बना देता है। एक स्वस्थ रिश्ते में मुझे माफ कर दो शायद सबसे जरूरी शब्दों में से एक है। तो अब हम इस कोड के बारे में क्या सोचें? ये हमें इसकी दोहरी, थोड़ी विरोधाभासी विरासत पर ले आता है, एक ही समय में प्रतिष्ठित भी और समस्याग्रस्त भी। देखिए, एक तरफ ये सिनेमाई इतिहास का एक प्रतिष्ठित हिस्सा है, AFI की सूची में 13वें स्थान पर है और 70 के दशक के रोमांस का प्रतीक है। और दूसरी तरफ इसके अपने ही स्टार ने इसे सबसे बेवकूफ़ी भरी बात कहा, मुख्य अभिनेत्री ने इसे बकवास बताया, और ये स्वस्थ रिश्तों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसके बिल्कुल खिलाफ जाता है। तो ये सब हमें एक अंतिम प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है, प्यार का असली मतलब आखिर है क्या? क्या ये बिना शर्त किसी को स्वीकार करना है,
गलतियों के बावजूद, या फिर ये हमारी गलतियों को मानने, उनसे सीखने और उन्हें सुधारने की इच्छा है? ये एक ऐसा सवाल है जो यादगार लाइन आज भी हमसे पूछती है, और इसका जवाब शायद हर रिश्ते में अलग होता है।